नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है तथा काफ़ी पुराने समय से पत्र लिखे जाते रहे। पत्र लेखन के समय हमें शब्दों का बहुत ही सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें पत्र लेखन के समय यदि हम ध्यान में रखें तो पत्र को प्रभावी रूप से लिखा जा सकता है। जैसे कि पत्र लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, पत्र की भाषा सरल, सजीव तथा रोचक होनी चाहिए, अर्थात सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सरल तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि बहुत बड़े। पत्र में इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल काम की बात ही लिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर उधर की बातें लिखने से उसका विस्तार अधिक हो जाए और वह आवश्यक भी ना हो। अर्थात जिस विषय में पत्र बोला गया है उसी विषय में लिखना चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीयता होनी चाहिए, अर्थात अनौपचारिक पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं उनमें अपनेपन की भावना होनी चाहिए, अपनापन झलकना चाहिए। पत्र के वाक्यों में तारतम्यता तथा परस्पर संबद्धता जरूर होनी चाहिए, अर्थात एक वाक्य का उससे अगले वाक्य से संबंध स्थापित होना चाहिए। पत्र का समापन इस तरह करना चाहिए कि उसमें पत्र का सारांश स्पष्ट हो जाए। आइए अब देखते हैं पत्र के भेद। पत्र के मुख्यतः दो भेद हैं, औपचारिक पत्र अर्थात फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं होता, अर्थात जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। इसमें व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके पद का महत्व होता है जिसे पद लिखा जा रहा है। यह पत्र प्राय किसी विभाग के अधिकारी को या एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र के भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र जो हम अपने विद्यालय के प्राचार्य या प्राचार्या को लिखते हैं। आवेदन पत्र अर्थात जो हम किसी नौकरी पर पाने के लिए लिखते हैं। शिकायती पत्र किसी की शिकायत के लिए, जैसे हमारे आसपास कॉलोनी में कोई समस्या है उसकी शिकायत करने के लिए जो हम पत्र लिखते हैं उन्हें शिकायती पत्र कहा जाता है। संपादकीय पत्र जो किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखे जाते हैं। व्यवसायी पत्र जो किसी व्यवसाय से संबंधित होते हैं, अर्थात जिसमें कोई चीज़ मंगवाई जाए या जैसे बिजनेस के लिए कुछ हम मंगवाना चाहें। इसके बाद हैं आपके कार्यालयी पत्र जो किसी कार्यालय से संबंधित होते हैं इत्यादि। औपचारिक पत्र के अंतर्गत पहला पत्र है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र का प्रारूप अर्थात फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? सबसे ऊपर परीक्षा भवन डैश विद्यालय अर्थात विद्यालय का नाम। यहाँ पर हम विद्यालय का नाम ना लिखकर क ख ग विद्यालय या अ ब स विद्यालय लिख सकते हैं। नगर डैश नगर अर्थात शहर का नाम लिखा जा सकता है या क ख ग नगर भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद है सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या। विद्यालय का नाम व पता जो हमने ऊपर लिखा था, जैसे अ ब स विद्यालय क ख ग नगर। विषय जिस विषय में के लिए पत्र लिखा जा रहा है उसका सारांश की किस विषय से संबंधित है। महोदय या महोदया प्राचार्य के लिए संबोधन।
इसके पश्चात विषय वस्तु के अंतर्गत जिस संबंध में हमें पत्र लिखना है उसके अनुसार हमें विषय वस्तु का चयन करना होता है। और अंत में धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, स्वनिर्देश अर्थात आपका नाम, कक्षा, अनुक्रमांक या रोल नंबर इत्यादि। प्रार्थना पत्र का एक उदाहरण देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। अपने विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। सबसे पहले परीक्षा भवन, क ख ग विद्यालय, नई दिल्ली। उसके बाद दिनांक, सेवा में भी लिख सकते हैं हम, और लिखना भी चाहिए सेवा में प्रधानाचार्य, क ख ग विद्यालय, नई दिल्ली। विषय का चयन हम अपने प्रश्न के अनुसार करते हैं। जैसे खेल का सामान मंगवाने के लिए पत्र है तो खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि विद्यालय में खेलों के समुचित और आवश्यक सामान के अभाव में हम छात्र अभ्यास करने से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण खेल संबंधी उचित तैयारी नहीं हो पाती। अभ्यास के अभाव में हमारे विद्यालय की टीमें पिछले साल दूसरे विद्यालयों के साथ हुई प्रतियोगिताओं में संघर्ष करती रही और अंततः पराजित हो गई। हम छात्र इस वर्ष प्रतियोगिता के लिए आत्मविश्वास के साथ खेल के मैदान में उतरना चाहते हैं। इसके लिए खेल संबंधी सामान की आवश्यकता है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि खेल संबंधी सामान शीघ्र मंगवाने की कृपा करें। जैसा कि प्रश्न था खेल का सामान मंगवाने के लिए पत्र लिखना था, तो उसी के अनुसार हमने अपनी विषय वस्तु का चयन किया है कि खेल का सामान किस लिए मंगवाया जाना है, उससे संबंधित कारण और उनका क्या सदुपयोग होगा। उसके पश्चात धन्यवाद या धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यह रल 10वीं अनुक्रमांक 28। प्रार्थना पत्र के बाद अनौपचारिक पत्र का दूसरा प्रकार है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का भी यहाँ पर प्रारूप दिया गया है, अर्थात फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में से लिखा जाएगा। पता, सबसे पहले हमें अपना पता लिखना है, अर्थात जो हम पत्र लिख रहा है उसका पता। दिनांक, अधिकारी का नाम कि किसे यह पत्र लिखा जा रहा है, जिस भी अधिकारी को तथा जिस भी संस्था के नाम लिखा जा रहा है उसका अधिकारी का नाम, संस्था का नाम और पता। विषय, किस विषय से संबंधित है, महोदय या महोदया, महोदय पुरुष के लिए तथा महोदया स्त्री के लिए। संक्षिप्त विषय वस्तु कि हम यह पत्र क्यों लिख रहे हैं। सबवृत्त, अर्थात अपना बायोडाटा आपको देना होगा कि आप इस जिस नौकरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें के लिए आप किस प्रकार से योग्य हैं। समापन और भवदीय तथा नीचे आपका हस्ताक्षर, नाम इत्यादि। आवेदन पत्र का भी एक उदाहरण देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चल रहे रात्रिकालीन शिक्षण केंद्रों में करोड़ों को पढ़ाने के लिए अंशकालीन शिक्षकों की आवश्यकता है, जो कम से कम सेकेंडरी तक पढ़े हों। इस कार्य के लिए प्रौढ़ शिक्षा जयपुर राजस्थान को आवेदन पत्र लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमें पता लग रहा है कि यह एक आवेदन अर्थात नौकरी के लिए आवेदन करना है, तो सबसे पहले अपना पता 6 कॉलोनी जयपुर राजस्थान, दिनांक। उसके पश्चात जिस व्यक्ति को हमें पत्र लिखना है तथा जिस संस्था को पत्र लिखना है उसके अध्यक्ष तथा संस्था का नाम, सेवा में निदेशक महोदय, प्रौढ़ शिक्षा जयपुर राजस्थान। विषय आप प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। जैसे अंशकालीन शिक्षक पद हेतु पत्र। प्रश्न था अंशकालीन शिक्षकों की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको आवेदन करना है, तो अंशकालीन शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र। संबोधन में महोदय। इसके पश्चात कि आपको इसकी विषय वस्तु में लिखना है आपने यह जानकारी कहाँ से प्राप्त की। समाचार पत्र, नव भारत टाइम्स, दिनांक
12 फरवरी 2020 से ज्ञात हुआ कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रात्रिकालीन शिक्षण केंद्रों पर प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए अंशकालीन शिक्षकों की आवश्यकता है। अंशकालीन शिक्षक पद के लिए मैं आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा हूँ। उसके पश्चात आपको अपना विवरण अर्थात बायोडाटा देना है। नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पत्र व्यवहार का पता, पत्रालय अर्थात जो भी आपके आसपास का पोस्ट ऑफिस होगा उसका पता, शिक्षा, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है, अनुभव, एक्सपीरियंस यदि आपको कोई है तो उसके संबंध में, तथा समापन के अंतर्गत आशा करता हूँ कि मेरी उम्मीदवारी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आप मुझे सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। धन्यवाद। भवदीय आदित्य सिंह। तो बच्चों, पत्र लेखन के अंतर्गत आज हमने औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र के बारे में पढ़ा। इसके आगे के भागों के लिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।